जय हिंद मयूरेश भाई। जय हिंद भाई। क्या हाल? बस यही एसएसबी, एयरफोर्स, अच्छा। एग्जाम सब बट खत्म, अभी मेडिकल खत्म। मेडिकल खत्म मेडिकल बट फिट अभी मेडिकल प्रिपेयरिंग फिट होने फॉर की अलग ही खुशी मेडिकल। होती है। लोगों को पता नहीं होता मेडिकल कितना लंबा होता है। लोग एसएसबी तक के इरादे रखते हैं, पर मेडिकल अपनी एक कहानी होती है। इंसान अपने दोस्तों के साथ ही मेडिकल नंगा खड़ा अपने में होता ही है। कहानी है, उसका अलग ही स्ट्रगल है। क्या स्ट्रगल है वो? यार बहुत है, लाइक मैं तो ओवरवेट था। आई वाज अच्छा। लाइक 82 केजीज और मेरे हाइट के लिए 79 पॉइंट समथिंग चाहिए था। सो आई हैड टू लूज दैट एंड लाइक स्टार्ट टू एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। एक हम्म। पॉइंट था जब मेरा 104 केजीज था, अच्छा। लॉकडाउन की वजह से। ओहो। एंड 104 से मैं लाइक 78 76 तक ले गया था मैं, ड्यूरिंग द मेडिकल, जब मेरा वेट चेक करने वाला था। तो टीआर मिलने के बाद, फर्स्ट मुझे टीआर मिला था बैंगलोर में, एरोस्पेस मेडिसिन में। तो उसके बाद फिर 40 डेज के बाद कम करके आया था मैं वापस दिल्ली। तो बस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बिकॉज सब कुछ मेंटेन करना था ना। वेट लॉस भी करना था, मेडिकल का एस्पेक्ट का प्रिपरेशन करना था, एसएसबी का प्रिपरेशन करना था। इन ईच ऑफ दो स्टेजेस हैज स्टोरी ऑफ इट्स ओन। तुम एस्पेक्ट के लिए करते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे करते हो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, वो सब स्टोरी होता है। एंड देन व्हेन यू गेट क्लियर द एग्जाम, देन एसएसबी की अपनी कहानी होती है, कैसे कैसे पढ़ा एंड एवरीथिंग। ये बात सही फर्स्ट है। गो में चलो कैसे। तुम्हारी इधर एसएसबी की कहानी से शुरुआत करते हैं। तो भाई मयूरेश भाई, आपकी जर्नी पर अब आगे शुरू करते हैं। तो यार 104 केजी, मतलब 100 से प्लस नीचे इंसान आया है, अब 70s में आ गया है वेट। तो पहली बात तो शक्ल पहचान में आएगी नहीं। आपके पास काश इतनी सारी तस्वीरें होती तो मैं दिखा पाता, तो मतलब अलग ही फील आती है कि आपको तो खुद फील होता है कि मैं खुद हाथी जा रहा हूँ। अब भैया रास्ते तो अपने आप ही अलग हो जाते होंगे लोगों के। कमाल, क्या हाइट है आपकी? 6 के ऊपर हूँ, 6 फीट के 183 ऊपर? सेंटीमीटर। माशाल्लाह, 6 फीट के ऊपर हाइट और ऊपर से इंसान 100 किलो का। और सुपर वेट हैवी चैंपियन वाली फील आती होगी आपको तो। बढ़िया। नहीं यार, बॉडी फिक्स है वैसे। अच्छा, बॉडी वैसी थी। पर दैट्स ग्रेट पार्ट यार। इतना वेट रिड्यूस करना 79 बहुत मुश्किल हुआ होगा, बहुत चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ा होगा। पर जरा कहानी लाते हैं एफ कैट की, ठीक है? आपका एयर सिलेक्शन हुआ एफ कैट से। अगर कोविड में अगर किसी के अच्छे दिन गए हैं तो एक आप इंसान हो, ठीक है? क्योंकि लोगों के साथ कुछ भी हुआ, बट आपका सिलेक्शन हो गया, फाइनली यू आर गोइंग टू जॉइन अकेडमी, दैट्स अ बिग थिंग। बट यार जब आपने, मतलब आप ऐसे इंसान हो कतई बिंदास, ठीक है ना? एसएसबी में मतलब कोई टेंशन थी ना, रिटर्न में कोई टेंशन थी, करते करते चले गए, सब हो गया, ठीक है? अब कहानी स्टार्ट होती है आपके एफ कैट से, ठीक है? आपने किसी तरह से भरोसा किया संदीप सर से। आपने अन अकेडमी का हाँ। कोई एड वैड देखा, आपने कहा चलो यहाँ से करते हैं। पहली बात, ये भरोसा आया कैसे? आपको नहीं लगा भैया पैसे वैसे बर्बाद होते हैं यहाँ पर, क्या पता फ्रॉड व्रॉड हो? नहीं यार, लाइक इनिशियली तो उनके स्पेशल क्लासेस होते थे, फ्री 10 क्लासेस, बजे के हाँ। सुबह आज। हाँ, फ्री क्लासेस होते थे, तो हाँ। उन पे मैंने एक 2 3 बार देखा, तो मुझे सही लग रहा है। तो लाइक ओके, पहले 1 महीने का देखते हैं, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से पहले लेट्स गो फॉर 1 मंथ। एंड जो करंट कोर्सेज चल रहे हैं उन पे एनरोल करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर करेंगे। मयूरेश ने अभी आपको एक फ्री सोर्स बताया, उसको ध्यान से समझो। अन अकेडमी में फ्री क्लासेस होती हैं। ये फ्री क्लासेस इतनी अच्छी होती हैं कि आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन आपको छपे छपाए देखने को मिल सकते हैं। इतनी अच्छी क्लासेस होती हैं। मैं भी अन अकेडमी फ्री क्लासेस कराता हूं, शुभम वार्ष्णेय। अगर आप इंग्लिश देखोगे वहां पर आपको मिलेगी। अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला होना, तो मेक श्योर करो, उससे पूछो कि शुभम वार्ष्णेय की इंग्लिश में से कितना आया था। वो आपको बोलेगा 95% तो दिखेगा ही दिखेगा तेरे को। पेपर में पूरा छपा छपाया, जो कॉपी में लिखवाया है वही पेपर में है, लिटरली। और ये क्लासेस आप भी ले सकते हो, और बहुत सारे एजुकेटर्स की ले सकते हो फ्री में। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, जैसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अन अकेडमी शुभम वार्ष्णेय टेलीग्राम। टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाएगा। और अगर तुमको चाहिए तो देखो यहां पर नंबर है, इस नंबर पे आपसे व्हाट्सएप करो कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दो, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगा। अब इसे ज्वाइन करने के बाद अभी भरोसा ना हो तो टेलीग्राम पर आप पता कर लो कि यार जो शुभम वार्ष्णेय पढ़ाता है क्या वो एग्जाम में आता है। आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई छपा छपाया आता है। एंड मेक श्योर जब आप क्लास ज्वाइन करो, चाहे मेरी करो चाहे किसी और की ज्वाइन करो, तो आपको एक कोड पता होना चाहिए एंटर करने के लिए। पेमेंट के लिए नहीं, एंटर करने के लिए, क्लास एंटर करने के लिए। वो कोड होगा वार्ष्णेय, किसी भी फ्री क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और जैसे ही आप एंटर करोगे यू विल एंटर द क्लास। बस इतना ही कहूंगा, जिस भी टीचर को फॉलो करो, चाहे यूट्यूब पे फॉलो करो चाहे अकेडमी में फॉलो करो, यू नीड टू मेक श्योर कि उसको कंप्लीटली फॉलो करो। उसके पढ़ाने में सब्ट्रैक्शन मत करो, एडिशन कर लो कि हाँ भाई ये भी कर लूंगा मैं, इसके साथ ये भी कर लूंगा, तो मैं इंपॉर्टेंट लग रहा है। बट फॉलो दैट टीचर।
बिकॉज अनअकैडमी की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि चाहे वो फ्री पढ़ा रहा हो चाहे वो पेड पढ़ा रहा हो, वो आपको 110% एग्जाम में आता हुआ दिखेगा। अभी वीडियो एड करते हुए याद आया कि यार ये तो बताया नहीं कि मयूरेश ने जो 1 महीने का कोर्स बाय किया था वो कौन सा किया था। वो बाय किया था एफकेट चेतक, जो भी 8 दिसंबर से दोबारा शुरू हो रहा है। सो मेक श्योर यू ज्वाइन इट। और एक बात याद रखो, क्लासेस को अगर ज्वाइन कर लो तो 1.5 की स्पीड से देखा करो, तभी तुम्हें फायदा मिलेगा। अभी मयूरेश बताएगा आने वाले टाइम में कि उसने ऐसा कैसे कैसे उसने अपना बीटेक भी संभाला, अपना 105 kg वेट भी संभाला और अपनी पढ़ाई कैसे की पूरी। ध्यान से सुनना इसकी बात, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एफकेट चेतक। आपको बैनर दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर। अगर आप अनअकैडमी लोगे तो मेक श्योर करो कि यार मैक्सिमम पैसे बचाओ वहां पर, क्योंकि वहां काफी चीजें कुछ ओवर प्राइस हो रखी होती हैं, और ओवर प्राइस से बचने के 2 ही तरीके हैं। एक तो भैया कूपन कोड इस्तेमाल कर लो जो सिर्फ 10% तक का डिस्काउंट देता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं देता वो। और दूसरा तरीका ये है कि आप गोल्ड कॉइन करो। गोल्ड कॉइन लोगों को पता ही लगता, लास्ट पेज पे जब पेमेंट करने की बात आती ना, तब गोल्ड कॉइन फ्लैश होते हैं और जल्दबाजी में लोग उसे स्किप कर देते हैं। वो स्किप नहीं करना है, एंड यू विल फाइंड कि आप 25 से लेके 30% तक आराम से कट कॉस्ट कर पा रहे हो। और रिलाय करो उन टीचर्स पर, चेंज मत करो। उनको अगर पढ़ लिया तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से छपा आएगा। आई विल गारंटी ऑन दैट। सो मेक श्योर कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एफकेट चेतक के नाम से। जाके देखो, आपको पूरी मदद मिलेगी। आपने तो प्लेसमेंट भी नहीं लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से बंदो बीटेक वाले बीटेक करने की एक वजह तो ये होती है भैया कम से कम नौकरी तो मिल ही जाएगी किसी तरह से, चाहे कम की मिले हैं। वो भी आपने लिया नहीं, कह रहे भैया हम करेंगे एयरफोर्स, होगा तो बहुत बढ़िया, वरना उसके बाद देखेंगे। प्रेशर तो 1-2 साल के बाद उसकी वैल्यू भी नहीं रहती। अरे माँ बाप के सामने बोल रहे हो, मेरी तो हिम्मत नहीं है भाई इतनी बोलने की। वो एक था कि यार लाइक कुछ करना है तो बड़ा करना है, ये तो नहीं करना है। करेंगे तो कुछ थ्रिल करना है लाइफ में, मजा आना चाहिए जो भी करना है। और बीटेक के जो भी जॉब्स थे वो सब आईटी बेस्ड थे, मुझे इतना आईटी का इतना शौक नहीं है। कुछ करेंगे तो लगा था यार तो एमबीए करूंगा या तो मास्टर्स करूंगा कुछ, या फिर लाइक डिफेंस में जाऊंगा। और डिफेंस में आने के लिए मुझे लगा ओके व्हाट आर द एग्जाम्स, हाफकैट है, टीडीएस वगैरह है, तो ठीक है हाफकैट देख लेते हैं कैसे है। तो लाइक कूद गए अंदर, तो कर ही लेते अभी। पर आपने बड़ी लॉजिकल वे में गए, ठीक है। पहले तो आपने खुद से पैटर्न देखा भैया पेपर है किस टाइप का, तो आपने 5 साल का पेपर देखा, आपको लगा ज्यादा कुछ खास है नहीं, पास्ट पेपर से काफी ज्यादा आ रहा है, इनफैक्ट रिपीट तक हो जा रहा है। आपने भरोसा करके संदीप सर का 1 महीने का अनअकैडमी मतलब एनी रैंडम टीचर्स के लिए लिया था, बट उसमें संदीप सर आपको काफी पसंद आए, संदीप सर से आप लगे रहे, ठीक है। और वहां पर मैथ्स आपको काफी पसंद आ गई। इनफैक्ट आपको इतना भरोसा आ गया कि भैया पास से पेपर भी कर दूंगा मैं। उनका कोर्स का पैटर्न ही वैसे लाइक पहले के 15 मिनट में सर पहले सिखाते हैं कि मैं इस लेक्चर में ये टॉपिक लेने वाला हूँ एंड इसका ये थ्योरी है, इसके ये फॉर्मूलाज है। देन अगले 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो वैसे उसी पैटर्न पे या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंड देन अगले 15 क्वेश्चन जो होते हैं पीवाईक्यूज होते हैं या फिर थोड़े ट्रिक क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे सर खुद से इनपुट देंगे कि दिस इज द वे, और सर सॉल्व भी कराते हैं साइड। और एक फ्लो होता है ना, जो फ्लो मुझे बहुत सही लगा कि ओके दिस इज द परफेक्ट स्पीड, ये स्लो भी नहीं है, ये फास्ट भी नहीं है, ये बराबर है। तो मुझे लगा अगर मैं इस तरह फॉलो करते रहूंगा इस सर के साथ, जो भी सर सिखा रहे हैं, लाइक जैसे जैसे टाइम जाएगा गेट यूज्ड टू इट। अच्छा, बट ये आपके फाइनल ईयर की कहानी है, राइट? हाँ। तो फाइनल ईयर तो भैया वो होता है समय कि हम कॉलेज वाले से होता नहीं, ऊपर से कोविड था आपका, तो ठीक है। तो इतनी भसड़ मस्ती है, इतनी मतलब कहीं भी टीचर बुला रहा है खड़े रहो तुम, ठीक है। फाइल होगी कब चेक होगी किसी को नहीं पता। ये इस टाइम में तुम तैयारी कर कैसे रहे हो, और ऊपर से आपको अपने प्रोजेक्ट का जो फाइनल ईयर का था उसमें लीडर बना दिया आपको, तो 10 मुसीबतें। और क्या सीन क्या था, उसकी कहानी बताओ, इसकी बैलेंस की पढ़ाई की और इसकी। एक तो मुझे पहले फिटनेस पे ध्यान देना था, वेट लॉस करना था। सुबह मैं फिर 6-6:30 बजे पहले जाके मैं जिम जाता था, वहां से लेके 2-2.5 आवर्स जिम रहता था। फिर घर आने तक 9 बज जाते थे, फ्रेशन अप होके फिर 9:30 से अनअकैडमी के लेक्चर शुरू होते थे, तो वो शुरू करता था। साइड बाय साइड फिर कॉलेज के जो लेक्चर शुरू होते थे उनको भी लाइक एक दूसरे डिवाइस पे लगा के देखना पड़ता था, चेक रखना पड़ता था कि सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ जस्ट इन केस अगर कुछ पूछ लिया और फिर मेरा नाम आ गया, यू आंसर इट, तो फिर मुझे रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा क्या सिखा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, तो मुझे आंसर करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो वो साइड बाय साइड करना पड़ता था। पीडीएफ वगैरह तो मैं वो पढ़ते रहता था, जो भी कॉलेज के जो भी हमारे लेक्चर होते थे उनका पीडीएफ बनता था, तो वो पीडीएफ में पढ़ते रहता था कि अच्छा ठीक है अपने टच में तो हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ पूछ लिया मुझे पता ही नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड साइड बाय साइड जो भी कोर्सेज थे अनअकैडमी पे,
मैथ्स के, रीजनिंग के, वो मैं साइड बाय साइड करते जा रहा था। स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा कि ओके लेट्स सी 300 मार्क्स का पेपर है, उसमें 150 मार्क्स तो मैथ्स और रीजनिंग के है, अगर ये तो मतलब ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं कि बचपन से लाइक तुम कोई ना कोई टेस्ट देते जाते हो, स्कॉलरशिप ले जाते हो, कोई मतलब होमी आवा एग्जाम होती है, फिर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स तो होता ही है, नो रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस वगैरह। मैथ्स में रीजनिंग में मिरर इमेजेस, भाई ये व्हाट आपने इमेजेस। सुने थे, ये आपने करे भी हैं, पर समय हो गया अब इन चीजों को, बीटेक में नहीं करने को मौका मिलता। अब भले किसी कुछ कॉलेज ने स्टार्ट कर दिया, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज अभी भी ऐसा नहीं करा रहे हैं, ठीक है। बट भाई एक बात बता, योर शेड्यूल इज अराउंड 15 आवर्स। मैं बताता हूँ, सुबह 6:30 बजे उठे तुम, अब बिफोर डाइट जिम से जाने के भी लेके जाओगे, ठीक है, उसकी तूने कुकिंग वुकिंग या तो छूट जाता होगा या लेके जाते होगे, खैर 9 बजे तुम आ गए, खैर उसके बाद तुम्हें 10 बजे तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होना है और तुम्हारी क्लासेस भी स्टार्ट होनी है अकेडमी की, ठीक है। दोनों को पूरा सेट करना, 20 मिनट में फटाफट शावर लेना, हैक्टिक पूरा ये, ठीक है, इसे खत्म करके चलना। उसके बाद क्लासेस हो रही हैं, उसको पैरेलल में देखना। तुम कह रहे हो मैं पढ़ भी रहा हूँ, जो क्लासेस में हो रहा है वो मुझे पता है, कोई पूछ ना ले मेरे से, ठीक है, उसकी पीडीएफ मिल रही है तो वो मैं पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है, उसमें समय बर्बाद हुआ। फिर एफकेट की तो तुमने तैयारी करी, उसका रिवीजन या जो भी आगे चल रहा है बाकी सब्जेक्ट भी करे, ये हो रहा है। बीच में क्लास का कोई ना कोई काम आ जाता है या प्रोजेक्ट का काम चला हुआ, ऊपर से ग्रुप लीडर हो तो तुम्हें मैनेज भी करना है और खुद भी करना है, और पढ़ाई वढ़ाई पूरी चल रही होगी, ठीक है। इसको बजाते बजाते तुम खुद ही बता रहे थे मुझे फोन पे जब हमारी बात हुई थी, 10 बज जाते हुए, फिर आगे तो कहानी हो ही नहीं है। जाता है, हो ही जाता है, 11 बज जाते हैं, इनफैक्ट 11-12, कोई सेट नहीं होता, और तुम्हें पूरा दिन का वो खत्म करके जाना पड़ता है, राइट। ओके तो सो फिर अगले दिन क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। ओके सो अब सच्चाई मेरे सामने क्या आ रही है, ये इंसान अपने वेट लॉस मैनेज कर रहा है, मतलब डाइट, मेन तो डाइट ही है मैनेज करना, खाना, ठीक है। और जो इंसान 104 का होता है उसको तो बहुत कुछ खाने की आदत होती है, क्रेविंग तो उसकी भयंकर वाली आ रखी होती है, ठीक है, ना खाए तो सिर दर्द, और खा लिया तो भैया मैं तो पेट खाने का बड़े शौकीन हूँ यार। है ना, और खा लिया तो उसका अफसोस, ठीक है, तो ये अलग ही चीज होती है, ठीक है। तो तुमने वेट लॉस करना है, तुम्हें फाइनल ईयर पास आउट करना है सक्सेसफुली, ठीक है, जिसमें तुम और तुम्हारे दोस्त सबके सब बकचोद हैं, ठीक है, ठीक है, वो उसकी कहानी भी अलग है ये। फिर एफकेट क्लियर करना है, और फिर जो जो पढ़ाई है वो, ठीक है, जो प्रोफेसर के चोचले हैं वो अलग, ये सब मैनेज करके तुम चल लो। आइडियल स्टूडेंट, भगवान जैसे लग रहे हो तुम मेरे को, तुम्हें महसूस नहीं हो रही इस बात को? तो तुझे लगता है यार, लाइक ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो मतलब मैंने देखे जॉब के साथ करते हुए करते हैं, कुछ लोग मतलब टीचिंग करते हुए करते हैं, तो लाइक आई मे नॉट बी द ओनली गाय आउट देयर। बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे से, मतलब मैं जब एसएससी गया था तो मैंने बहुत सारे इंस्पायरिंग लोगों को देखा था कि कुछ पूरे दुनिया भर का काम करके फिर एसएससी की पढ़ाई करते हैं, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, बट बहुत सारे कभी लोग हैं। कभी हैक्टिक ना लगना, कभी पेनफुल ना लगना, कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि अरे यार बस बाद में कर लेंगे, बीटेक के बाद भी हो जाएगा? नहीं यार, मैं स्ट्रेस इसलिए लेता था ना, कभी कोई मूवी देख ली, दोस्तों ने बुला लिया, बाहर मिल गए, सोसाइटी में क्रिकेट खेलने चला गया, फिर टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो पबजी भी खेलता था। अच्छा रात को अगर हो गया, मतलब बहुत हो गया अभी और नहीं होगा मुझसे, तो वो दोस्त बुला देते, चलो अच्छा पबजी खेलते हैं। ज्यादा था मैं अच्छा, कभी जरा कभी। जरा ये बताना तुम मैनेज कैसे करते थे प्रोजेक्ट को जरा। प्रोजेक्ट वैसा होता था, लाइक मैं बोल के रखा था कि मेरा लाइक आफ्टर प्रिपरेशन वगैरह चल रहा है, मुझे डिफेंस में इंटरेस्ट है, हाँ, तो जिस टाइम पे मैं पढ़ूंगा तुम लोग प्रिपेयर करोगे प्रोजेक्ट का, और जिस दिन तुम लोग अगर प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो तब मैं प्रिपेयर करूंगा, और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कोलैबोरेट, मतलब देखेंगे कितना हुआ है हमारा ओवरऑल परसेंटेज, जितना होना चाहिए था उसमें से कितना हुआ है। तो होता तो फिर है नहीं अगर कभी। नहीं होता, होता नहीं है कभी, देन जब तुम तुम्हारे एचओडी वगैरह को जब प्रेजेंट करते हो कि दिस इज द रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये है, हमारा इतना इतना हुआ है, और जब गालियां पड़ती है फिर सामने से, तुमने कुछ किया नहीं है, अब करने का टाइम आ गया, देन फिर वो एक ट्रिगर हो जाता है वहां पे कि अच्छा लेट्स पुल अप द सॉक्स नाउ एंड गेट द जॉब डन। एचओडी आपको गाली दे रहा है, गाली आप फिर अपने दोस्तों को दे, साला तुमसे काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके फेयर इनफ, यू डिड द वर्क समहाउ। बट कभी दोस्त कहते नहीं थे बस भाई तेरे को ही पढ़ना है, हमारा काम धंधा नहीं है क्या हमारे पास? हाँ तो बोला ना, लाइक वही तो होता था कि लाइक वो जो प्लेसमेंट के लिए पढ़ते थे और मैं कट के जैसे पढ़ता था, तो फिर जब वो करते थे वो जो प्रोजेक्ट करते थे तो मैं पढ़ता था, जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था वो पढ़ते थे, ऐसे दो दो ग्रुप बना के रखा था हम लोगों ने कि 4 जन थे, तो दो जब काम करेंगे, दो कुछ और करेंगे, तो दो बाकी फिर वो रिप्लेस हो जाता था। चलो ये अब उल्टा देख रहे हैं तो बड़ा फनी सा लग रहा है कि यार इतना स्ट्रगल और ये था, पूरी कॉमेडी सी चल रही थी लाइफ में, ठीक है, हैक्टिक वैक्टिक शूट पूरी कॉमेडी सी लग रही है। बट यार लेट्स लुक बैक, अगर आज आप मयूरेश जो अभी फ्रेशर होता, जिसको कोई नॉलेज नहीं है एफकेट की, आप उसे क्या कहते हैं यार मैथ्स में क्या करना है, क्योंकि आप कह रहे हो 18 के क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन छोड़ आऊंगा, 15 तो करके आऊंगा कम से कम,
बट उस 15 क्वेश्चन करने के लिए आप उस मयूरेश को क्या कहते हैं, यार तुझे ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना, अकेडमी संदीप सर हो गए, और क्या? मैं उसको बोलता देख ज्यादा स्ट्रेस मत ले, हाँ 200 के ऊपर स्कोर करने हैं। हाँ तो तू देखेगा एंड में लाइक 200 के ऊपर स्कोर करने के बाद, एसएसबी के ऊपर करने के बाद भी रिकमेंड होना, और फिर फाइनल लिस्ट में 200 के ऊपर स्कोर करने वाले कितने जन रहेंगे? बहुत कम जन है, हार्डली मतलब 30-40 जन को पकड़ के चलते, उसमें अगर तू है तो बस खत्म, खेल खत्म। पर उसको ये नहीं कहोगे तू पहले ये कर, तू वो कर, पहले टाइम एंड वर्क, पहले परसेंटेज कर, पहले क्या कर, मतलब कुछ तो कहोगे ना उसे मैथ्स में, अगर मैथ्स की बात करें फिलहाल। You pick up from anywhere, it's pretty much going to be the same. अगर मैं मेरी साइड से चूज करना चाहूंगा तो टाइम एंड वर्क से पहले चूज करूंगा। टाइम एंड वर्क के एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ूंगा। तो टाइम एंड वर्क से जो बात के टॉपिक्स है वो इजी है थोड़े से। हाँ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जहाँ लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, या फिर के पहले के जो रेशियो प्रोपोर्शन है, जहाँ पे थोड़ा मतलब तुम्हें ध्यान से करना पड़ता है, पर उसके लिए थोड़ा और टाइम डाल सकते हो, बट ओवरऑल इट्स प्रीटी मच स्मूथ राइड। और वो 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना जिसमें आप अटकोगे वो वही से आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, या फिर पूरा सब मिक्स करके डालेंगे, जहाँ पे कैलकुलेशन एकदम तुम्हारे सिर के ऊपर जाएगी, यहाँ पे ठीक मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, फेयर इनफ फेयर इनफ फेयर इनफ, ये इतनी बात हो गई। अभी जरा इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैथ्स की बात आपने कह दी, बट अगर मैथ्स में देखो, आपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद क्या, या पैरेलल में कुछ करना चाहोगे, उसके पास्ट ईयर पेपर साथ में करना चाहोगे, पास्ट ईयर बाद में करना चाहोगे, रिविजन कैसे रखा? लोगों मेंटेन तो यही होती है ना कि यार ऑन द स्पॉट क्लिक नहीं हो रहा है, देखा देखा तो लग रहा है, ये तो आपके साथ भी हुआ होगा। एक होता है कि एक मसल मेमोरी नाम की चीज होती है कि बेसिकली तुम एक ही चीज बहुत बार करोगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर में बैठ जाएगी, अच्छा यही करना है, यही स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो वही होता है कि तुम जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है, या फिर अगर तुम किसी सोर्स से रेफर कर, लाइक मैंने अनअकैडमी से किया था, तो उधर के ट्यूटर्स जो है, एजुकेटर्स जो है, वो लाइक दे मेक श्योर कि तुम्हें सारे क्वेश्चन मिले उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और फिर जब तुम बात के क्वेश्चन भी उठाते हो तो पता चल जाता है अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, ये क्वेश्चन तो ऐसे था, तो वैल्यू चेंज करने। एफकैट इज नॉट अ टीडीएस नहीं है, एफकैट तुम कर सकते हो अगर तुमने प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है, इफ यू नो what sort of questions can come, if you are good at calculation, एफकैट मैनेजेबल है, एफकैट का मैथ्स मैनेजेबल है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है वो। अगर मुझे कोई आके बोलता है यार मुझे 10 क्वेश्चन नहीं जम रहे, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज फिर अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन नहीं जम रहे तो तुम सीडीएस का मैथ्स भी नहीं क्रैक कर पाओगे। यू कांट डू एफकैट, तुम सीडीएस नहीं कर सकते। बट पास्ट ईयर का सहारा लिया था। पास्ट ईयर के पेपर तो एक तो मैंने दिशा पब्लिकेशंस की जो बुक थी वो खरीदी थी, जो 10 इयर्स का आता है, राइट, 10 इयर्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें सब, तो एक बार तू एक एक करके तुम ईयर वाइज थ्रू करोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये मैनेजेबल है। दे में भी क्वेश्चन हियर एंड देयर जहाँ तुम्हें लगेगा ओके ये ट्रिक था, ओके ये थोड़ा दिमाग लगाना वाला था यहाँ पे, बट ओवरऑल तो मैनेजेबल है ना। कितना भी खराब परफॉर्मेंस हो तुम्हारा, तो 18 में से 10 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 10 के नीचे जा रहा है देन दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक। बट मतलब लाओ, मैंने तो सुना है कि यार पास्ट ईयर पेपर रिपीट हो जाते हैं एकदम एफकैट के। आराम से होता है, लाइक ऑलमोस्ट आधा 18 में से 9 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिर वैल्यूएशन होते हैं उधर ऊपर ऊपर से, बस बस दैट्स इट। हाफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वैल्यूएशन होता है, तुम्हें बस थोड़ा दिमाग लगाना है, तुमने प्रैक्टिस, वही मसल मेमोरी की बात है ना, तुमने इतना प्रैक्टिस होना चाहिए उस चीज का, जैसे क्वेश्चन दिखे वैल्यूज दिखे तुम्हें स्टेप दिखना चाहिए कि अच्छा ये करना है ये करना है ये करना। क्वेश्चन दिखते ही तुम्हारे 30 सेकंड 40 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। बट यार 200 नंबर लाने वाले लड़के हो, 200 नंबर सोच रहे हो, 30 जो ना छोटा सा ब्रैकेट होता है 200 नंबर लाने वालों का, बहुत कम देश के लोग होते हैं जो 200 नंबर। हार्ड नहीं है, इतना हार्ड नहीं है जितना पब्लिक समझती है ना, ये 200 नंबर मतलब बहुत क्या हो गया, नहीं है इतना हार्ड। तुम देखोगे ना 300 में से 300 का पेपर है, 300 में से 150 तुम्हारे मैथ्स और रीजनिंग के बनते हैं। मैथ्स में से मैं आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग कि तुम एकदम आइडियल सिचुएशन में सब करके जाओगे, देयर गोइंग टू बी क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आएंगे, देयर गोइंग टू बी कॉन्सेप्ट जो तुम्हें लगता है इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर ये मुझे नहीं जम रहा है उस मोमेंट में, और वो क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे ना तुम। लेट्स से मैथ्स में से अगर हिसाब रखते हैं, लेट्स से 18 में से 14 कर दो तुम लोग, ठीक है, वेरी वेरी गुड स्कोर। अगर रीजनिंग में से 32 में से 27 तक तो होते तुम्हारे, 5 कम, वेरी गुड स्कोर। अगर इंग्लिश में से 25 में से 20 होते हैं, वेरी गुड स्कोर। और जीएस में तुम लोग 25 में से तुम लोग 18 फिर 16 भी करके आते हो, वेरी गुड स्कोर। अगर तुम वहां अगर नेगेटिव नहीं करते ना, टोटल स्कोर देखोगे ना, यू आर गोइंग 230 240। अगर नेगेटिव को पकड़ के लाओगे ना, तब जाके फिर तुम्हारे 220 210 बनते हैं यार। इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट हार्ड, बट अच्छा बात तूने नेगेटिव की छिड़ी, तो नेगेटिव की बारे में बात करना चाहूंगा। नेगेटिव तुम्हें नहीं लगा कि यार ये 3 नंबर तो चलो ठीक है ये मिल रहे हैं, पर जो नेगेटिव जाएगा तो बहुत चला जाएगा,
तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि यार मैं मतलब तुम्हें बोलने ऐसा लग रहा है मुझे तो क्वेश्चन पता है, ये आएगा तो मैं टिक लगा दूंगा, मतलब मुझे तो आना ही आना है 100%, जो मैंने पढ़ा 100% आना ही आना है वो। तुम्हारा देख के तो ऐसा लग रहा है उसमें नो एलिमिनेशन नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? तुमने ऐसा लगा तुक्के ताक्के कभी लगाए नहीं है? बहुत हुआ है। मैथ्स में मैंने तुक्के नहीं लगाए। मैथ्स में जितने थे उतने मैंने कर दिए थे। रीजनिंग में सर्टन लाइक होते हैं क्वेश्चन जहाँ पे उनमें लगता है ये हो रहा है बट ये भी हो सकता है, वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लाइक रीजनिंग के अंदर जो बायोलॉजी का क्वेश्चन जाते हैं पता है, हाँ हाँ वहां पे मुझे लगा यार यहाँ पे ये भी हो सकता है बट ये भी लग रहा है। ऐसे दो क्वेश्चन होते हैं कि हाँ यार ये लग रहा है, ये दोनों हो सकते हैं। असर्टिव जीएस रीजनिंग में के भी हाँ होते लगता हैं। है, हाँ असर्टिव रीजनिंग का होता है कि हाँ ये दोनों हो सकते हैं, तो वहां पे तुम्हें लगता है अच्छा मैंने इतना अच्छा पेपर लिखा है, यहाँ पे अगर मैं चांस ले सकता हूँ ना इस क्वेश्चन से, बैक माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, मैं तो वहां पे लेके ही चला था कि यार मेरे 7-8 मैं नेगेटिव करके ही आऊंगा, बट उसके अकॉर्डिंगली मैं 4-5 राइट भी करके आऊंगा। अच्छा वेरी गुड। थोड़ा बैक अब जाना तुम्हें। आपने क्या करा, जीएस को रखा उसमें साइड पे, 4 सब्जेक्ट्स हैं पूरे ग्राउंड ड्यूटी वाले में। सो द वन इज कि भैया आपका रीजनिंग, दूसरा मैथ्स, तीसरा इंग्लिश, चौथा जीएस। जीएस आपने हमेशा साइड में रखा, मतलब जीएस में आपने बहुत कम समय दिया है। आपको एहसास है, शायद आपको लगेगा शायद मैंने पढ़ा ही नहीं है वो, उसमें स्टैटिक जीके देखी है मैंने। पढ़ा है नहीं ऐसा नहीं, पढ़ा था मैंने, नहीं ऐसा नहीं, लाइक सबसे ज्यादा टाइम मैंने उल्टा जीएस में लगाया था, बिकॉज मेरे को मैथ्स और रीजनिंग तो दोनों एक साथ करने में मुझे 2 से 3 महीने लगे थे। अच्छा ठीक है, जब अगस्त में मैंने शॉर्ट किया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मेरा हो चुका, सितंबर अक्टूबर के मिड तक मेरा हो चुका था, और साइड बाय साइड में थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ रहा था। तो अक्टूबर से लेके फिर जान के एंड तक मैं जीएस ही पढ़ रहा था, जीएस और इंग्लिश कर रहा था, और साइड बाय साइड सिर्फ मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, पेपर प्रैक्टिस कर रहा था। अगर जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, प्री क्लासेस जो होते हैं, उनमें जो अगर टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं वो प्रैक्टिस इसमें आता था स्कोर करने के लिए कि हाँ चलो देखते कितना होता है। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। चलो यहाँ तक हो गई थी बात, बट आपने मुझे बोला था कि जिसकी रीजनिंग और मैथ्स में सॉलिड पकड़ है ना, उसने आधी जंग जीत ली एफकेट की, ये क्या कहानी है? आराम से क्यों? 150 मार्क्स तुम्हारे से उसमें है ना, यू नॉट रोट लर्निंग एनीथिंग, तुम कुछ याद नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लाइक अगर एक इंजीनियरिंग के तुम मैथ्स पास कर सकते हो ना, M2 M1 M2 M3 M4, M3 जिसने पास कर लिया है, अगर इंजीनियरिंग में तो M3 जिसने पास कर लिया है उसको पास करके मैथ्स इतनी हार्ड नहीं लगेगी। पर तो तुम कह रहे थे कि यार कुछ लोग रीजनिंग में भी पूरे पूरे नंबर निकाल जाते हैं। होगा जिसकी एकदम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, 1 साल से 2 साल से कर रहे हैं, वो निकाल लेते हैं 32। तो 32 इंटू 3 कर दें तो 90 के ऊपर क्वेश्चन, ये 90 के ऊपर मार्क्स ये हो गए, और 18 में से 15 भी कर दिए, 3 नंबर और ले लिए तो 45 के आसपास नंबर ये हो गए, तो 100 के ऊपर की कहानी तो ये पहुंच गई। बाकी इंग्लिश और जीएस से थोड़े थोड़े भी निकाल लिए उसने, तो भी उसकी कहानी पहुंच जाएगी। बस खत्म, वही तो 180 तो ऐसे ही निकल जाते हैं पब्लिक। मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू गेट थ्रू द कट ऑफ। 155 का कट ऑफ था, बट मैंने बहुत लोग से सुना कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड तुम लोग क्या कर रहे थे। That's an amazing. It couldn't be more clearer, right? It couldn't be more clearer. तुम लोग ये एफर्ट नहीं निकाल सकते तो फिर सीरियस कैसे निकालोगे? वहां पर 3-3 रहेंगे। यार बीटेक में कोविड के टाइम में एग्जाम निकलने में तो खुशी तो अलग ही ठिकाना होगा तुम्हारा, हैं? बिकॉज अनडिवाइडेड अटेंशन रहता है ना, तुम पूरा टाइम डाल सकते हो उसमें करने के लिए, बाहर जाना नहीं है। जाना तो भी स्पेसिफिक टाइम के लिए जाना है। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। जर्नी बहुत कमाल की लग रही है। एफकेट निकल गया, रिजल्ट का वो दिन याद है आपको? क्या था वो? पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका वो? दोस्त ने मुझे लिंक भेजा था कि यार रिजल्ट आ गया, मैं बोल रहा हूँ यार नहीं कुछ भी, क्या मैं आपके साइट पे जाके चेक करके आऊँ, कुछ नहीं यार तू बना रहा है, मुझे प्रैंक लग रहा है मुझे। तो बोला नहीं यार चेक कर ले इसमें, तो मैं लॉगिन वगैरह किया, बोलता है एरर आ रहा है। मैंने तो काम लग रहा है गलत साइट भेजी तूने। नहीं उस पे पहले सीडैक्स पे लॉगिन कर, फिर इस पे लॉगिन कर, आ जाएगा। ठीक है किया, फिर स्कोर आया ओके 202, नॉट बैड, ईकेडी क्लियर हो गया। और लोग ईकेडी के लिए पढ़ते नहीं थे यूजुअली, पर मैं थोड़ा बहुत पढ़ के गया था, जो मुझे लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो आई लाइक जितने मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किए थे उस बेसिस पे किए थे थोड़ा। बट क्या ईकेडी अंडररेटेड मतलब ओवररेटेड एग्जाम है क्या? लोग तो यार टेक्निकल पेपर है, पता नहीं क्या ही आएगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है वो? इसके लिए पढ़ना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर ईकेडी क्लियर हुआ तो तुम्हें इंटरव्यू में वो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे टेक्निकल, अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं पूछे भी जा सकते, नहीं भी पूछे जा सकते, तो डिपेंड करता है। पर आपको ये बात पता, अच्छा, पर आपको ये बात पता था कि अगर ईकेटी अगर निकाल लिया तो मेरिट आउट होने के चांसेस ना के बराबर है?
हाँ तो टेक्निकल सीट्स में मिल जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों को नहीं पता था, इसलिए ईकेटी देते नहीं है बीटेक होने के बाद। बट चलो यहाँ तक की कहानी है, बट मैं अगेन उस पर आता हूँ, क्या ईकेटी ओवररेटेड है सच में? लोग नहीं देते हैं यार ईकेटी, बीटेक वाले नहीं देते ईकेटी, बताओ खुद बीटेक करके आए खुद ईकेटी नहीं दे रहे हैं, और जब कितनी कट ऑफ ओवररेटेड आती नहीं नहीं है, है। देना चाहिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए उस चीज के लिए, बिकॉज इट शोज ना कि तुम्हें कितना आता है। थोड़ा बहुत भी अगर आ गया ना 20% भी तो भी थ्रू है ना। हाँ तो भी थ्रू है, इतनी कम आती है जितनी मतलब मेन पेपर की कट ऑफ नहीं आती, उससे बहुत ही ज्यादा कम आती है, बताओ हद है। हाँ 1/5 रहता है, अगर 150 करेगा 30 के आसपास कट ऑफ रहता है उसका, बताओ 1/6 कट ऑफ इतना रहता है। फुद्दू होता है, बहुत ही ज्यादा। तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मुझे ज्यादा याद रहेगा उस हाँ, पॉइंट पे। और क्वेश्चन रिपीट, अब ठीक है। ऊपर से क्वेश्चन रिपीट, ईकेटी की भी कमाल है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, यू वेंट टू द एफकेट, आपका एफकेट हो गया, रिजल्ट बता दिया, दोस्त की फ्रिकी लग रही थी, आपने रिजल्ट देखा, खुशी के मारे ठिकाना नहीं। बट अब कहानी आती है एसएसबी की, यू आर द वन हु हैज क्लियर द एसएसबी इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे ही लगता है शायद आपने भी सोचा होगा कि वो दिन होगा कि पहले दिन बार में निकल जाएगा, क्योंकि एसएसबी जब आपने शुरुआत की थी तैयारी। कोई भी नहीं सोचता कि एसएसबी पहले अटेम्प्ट में निकल जाए, सबको लगता है अच्छा हाँ हो गया तो बहुत सही है, बट कोई सोचता नहीं है। अभी माइंडसेट में जाते हैं, मैं भी यही माइंडसेट में गया था, अगर देखेंगे क्या होता है, नहीं हुआ जो हुआ वहाँ पे सीखेंगे और उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखा जाएगा। पर आपके उसमें माइंडसेट में एक और चीज थी, या 2 या 3 बार में हो गया तो ठीक, वरना आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी में, ये क्या चक्कर था? लाइफ हैज टू गो ऑन राइट, तुम एक ही चीज पे अटके रहो कि मुझे यही चाहिए और मैं इसी चीज के लिए मतलब ये करते बैठूंगा, तो फिर कभी ना कभी तुम्हारे लिए बैकअप होना चाहिए। लाइक एस्पिरेंट देखा है, इसको पता है प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान बी होना चाहिए लाइफ में। अगर वो नहीं रहा तो ठीक है, एक यू नो एक माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट का तुम्हें काम करना है कि यार ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम डैम श्योर आई एम गोइंग टू डू दिस, और मैं कुछ भी करके ये करूंगा। पर वो नहीं हुआ ना, जस्ट इन केस एक नसीब खराब रहा वो दिन आपका, तो कुछ करना चाहिए आपके लिए, एक बैकअप होना चाहिए। और इनफैक्ट एक अच्छा माइंडसेट है आई गेस कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा, बिकॉज वहाँ पे आप इंटरव्यू में जब जाते हो तो आपको इंटरव्यू पूछेगा अगर ये नहीं हुआ आपके लिए क्या बैकअप क्या आपका, बिकॉज एज एन ऑफिसर वहाँ पे अगर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर प्लान ए बिगड़ जाता है तो प्लान बी तो रेडी होना चाहिए। और मिलिट्री में तो तुम जाते हो तो प्लान ए बी सी तो जेड होता है, हर एक चीज के लिए बैकअप होना चाहिए। फेयर इनफ। सो गए स्क्रीनिंग में, कोई डेस्परेशन नहीं थी पहली बार में होना, कोई डेस्परेशन नहीं थी कि भैया इतना प्रेशर है, ये है, कुछ नहीं। और स्क्रीनिंग भी भैया बड़ी मोहब्बत वाली मिलती है, इसमें कोई नहीं बोल रहा होता, एक बुला बुला के भाई बोल दे, भाई तू ही रह गया, तू ही बोल दे, ठीक है टीम ऐसा। बड़ी प्यारी भी है कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं। तो लग रहा है ये एसएसबी है, हाँ, ये सीढ़ी होता है, ये होता ऐसे है। होता है, क्या क्या ये सुना होता था एसएसबी के बारे में, ये क्या हो रहा है? है यूट्यूब पे गलत दिखाते हैं। यूट्यूब पे गलत दिखाता है, सब फेक है, ठीक है। ओके, फेयर इनफ, यू वेंट, यू गॉट स्क्रीनिंग, यू डू नॉट वांट सम ऑफ द पीपल टू गेट स्क्रीनिंग क्योंकि वो डोमिनेटेड थे, ठीक है, बट दे आल्सो गेट स्क्रीनिंग, फेयर इनफ। बट आप कहते हो मेरा ग्रुप एकदम अपोजिट था, ग्रुप डायनामिक्स नाम की तो हमें चीज नहीं थी, झिराटते चील कौवे थे हम लोग, खा जाए एक दूसरे को। और उसमें भी आप मुझे बताते हो कि बताइए। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हम लोग में कि लाइक क्या करना चाहिए, ऑलमोस्ट सबके सब पहली बार दे रहे थे, सब हमारा फ्रेशर से ग्रुप था, तो वो एक थोड़ा माइंडसेट होता है ना कि ठीक है इंडिविजुअल व्हाट देयर माइंडसेट वाज लाइक आई विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर माय सेल्फ, बट दे वर नॉट थिंकिंग कि व्हाट दे शुड डू फॉर देमसेल्फ सो दैट द ग्रुप गेट्स अहेड। बिकॉज यूजुअली कैसे होता है कि जिसका ग्रुप अच्छा परफॉर्म करता है ना उन ग्रुप में सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन होता है। हमारे में उल्टा हो गया थोड़ा सा, हमारे 2 रिकमेंडेशन था हमारे ग्रुप में से, जब ग्रुप डायनामिक्स 0 था हमें। यार एक बात बताओ, मैंने कई कितने रिकमेंडेड कैंडिडेट के मुंह से सुना है कि ग्रुप कैसा मिल रहा है उस पर भी बड़ा डिपेंडेंट है यार। तुम्हारा तो ग्रुप तो तुम खुद ही बता रहे हो हाथ पागल था, चील कौवे वाला ग्रुप था हमारा, और आप कह रहे हो कि भैया मैं रिकमेंड हो गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, या तो वो झूठ बोल लेते या आप। एंड ऑफ द डे ग्रुप अच्छा होगा तो डायनामिक्स कैसे बनती है कि तुम रूम में जाते हो, मस्ती करते हो थोड़ा, यू नो यू हैव योर फन मोमेंट्स आउट देयर, यार ये बहुत सही था, ये बहुत गलत हुआ, यार यहाँ पे थोड़ा कांड हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट हम लोग ग्रुप में ऐसा नहीं था कि लाइक अगर मिस्टेक्स हो भी जाती थी, वी वर क्वाइट प्रोफेशनल इनफ टू यू नो लेट इट गो, यार चल वी वर नॉट कट थ्रोट, यार ये तूने कैसे कर दिया, तूने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा करूंगा, तो व्हाट वी वर क्वाइट प्रोफेशनल अबाउट इट। ओके जो हो गया, जो फील्ड में हुआ हो गया, अभी रूम में आके कोई कुछ बात नहीं करेगा उस चीज के बारे में, लेट्स गो अबाउट डूइंग इट। बिकॉज सबको पता था कि यार एंड ऑफ द डे 5 दिन इधर ही रह, झगड़ना नहीं है, 5 दिन इधर ही गुजारने हैं, झगड़े क्या करेंगे, किधर जाएंगे, तो लेट्स गो अबाउट डूइंग इट, जो जैसे होता है वैसे होता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पूरी ग्रुप के साथ नहीं बनती, ग्रुप में ऐसे एक या 2 जन होते हैं जिसका तुम्हारी बनती है, तो ये नीड टू स्टिक विद दोस गाइस, बिकॉज वही 2
बंदे तुम्हारे कमांड टास्क में काम आएंगे। ठीक है। कमांड टास्क में तुम्हें किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा, राइट? हाँ, कमांड सबसे टास्क जगह में कमांड टास्क में किसी ना किसी को तुम बुलाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर यार आगे लेके चलो, तुम कह रहे थे जब मैंने कहा कि यार अगर भाई तुझे कॉन्फिडेंट था कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपने कहा यार अगर आज मेरा सिलेक्शन ना होता ना तो मैं उसका कारण भी जीटीओ को ही मानता, मुझे रस्सी तक नहीं बांधनी आती, रोप कैसे बांधी जाए। ठीक है, और मैंने ये सवाल पूछा भी था, तुम कभी कोचिंग भी नहीं गए हो, कोचिंग ना गए तो तुम्हें इस बात का क्या लगता है, ये कोचिंग ना जाने का क्या अफसोस है यार। जीटीओ बट यू स्टिल एक्सेल, क्या हुआ क्या था उस जीटीओ ग्राउंड में जो तुम आज रिकमेंडेड लेके बैठे हो। बस देयर आर मोमेंट्स यार, लाइक सामने जीटीओ पूछता है कि यू नो एनी वन ऑफ यू हैज एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इवन इफ दैट आइडिया मे नॉट बी वायबल, बट उस मोमेंट में अगर तुम एक आइडिया दे भी देते हो और उन्हें लगा कि यार ये पॉसिबल है, तो वो बोलते हैं ओके गो ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। तो वैसे मैंने 2-3 आइडिया दिए थे, और एक तुम एक प्रोएक्टिव अप्रोच रहना चाहिए वहाँ पे, जो लाइक पट्टा एंड बल्ली उठा उठा के रोप बांध के तुम थोड़े एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो 8 जन में से ऐसे 2-3 जन तो ऐसे बाजू में खड़े हो जाते हैं, नो ना आइडिया दे रहे ना कुछ बोल रहे हैं, बस देख रहे हैं कोई कुछ करेगा। तो ऑलवेज 2 or 3 guys जो बोलेंगे लेट्स डू दिस, जेंटलमैन लेट्स डू दैट, जेंटलमैन लेट्स पुट द बल्ली एंड लेट्स पुट द पट्टा हियर। पर प्रॉब्लम ये था कि लेट्स पुट बल्ली एंड पट्टा हियर के बीच में रोप कौन टाई करेगा? रोप टाई करने वाला बंदा हमारे पास एक, ही वाज द सेंटर पीस ऑफ एवरीथिंग। हम लोग उसको बोलते थे ओके ले यहाँ पे रोप टाई करते हैं, यहाँ पे रोप टाई करते हैं। हमारा रोप टाई करने का तरीका बहुत एक था, लपेट दो बस उसका, रोप टाई हो गया तो हो गया। तो दैट शॉर्ट, लाइक जहाँ पे जो हुआ वैसे हुआ। बहुत गालियां पड़ी हमने जीटीओ से, लाइक यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, एम आई नॉट पार्ट ऑफ योर ग्रुप, बिकॉज वी वर लाइक एक सिंक्रोनाइज मैनर में नहीं थे हम सब, कि एवरीवन वाज, मतलब मोस्ट ऑफ देम वर लॉस्ट, चल क्या रहा है, क्या करना है पता नहीं लाइफ में। लाइक ऑलमोस्ट कोविड से आया था हम लोग सब, 1.5 फिर बाहर से गए नहीं थे, 1 hour 1 साल से बाहर गए नहीं थे, नो एक्सरसाइज तक नहीं की किसी ने। तो डायरेक्ट यहाँ पे जीटी ग्राउंड में आके करना बहुत डिफिकल्ट था वो, बट एंड ऑफ द डे नसीब चल गया वहाँ पे। नसीब नहीं, बहुत बढ़िया, नसीब चल गया। बट जरा यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, नसीब चल गया बहुत अच्छी बात है, बट यार तुमने मेरे हिसाब से जितना फ्रस्ट्रेटेड जीटीओ तुम्हारे सामने हुआ होगा ना, तुम्हें लगा होगा भाई आज से पहले कभी हुआ ही ना होगा ये। ठीक है, इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ होगा ये बंदा। जीपीई में आप लोगों को रोक देता है, तुम्हें खुद समझ में आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो, फिर तुम सब लोग जीपी में एक एक बच्चा बोल रहा है, फिर वो जीपी वाला जीटी ऑफिसर खुद कह देता है ऐसे करोगे तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। वो मतलब आग लगाने का काम भी तुम्हारे ग्रुप में खुद ही कर रहा है। ठीक है, वो ट्रिक था और ये लोग फंस गए सबके साथ। वो ट्रिक था। आई वांटेड कि सब लोग एक एक करके ही बोले, बस अगर एक बंदा 20 सेकंड या 30 सेकंड भी बोलता है, व्हिच इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, 30 सेकंड बोलना कंटिन्यूअस, तो भी 8 जन आराम से बोल सकते हैं 2.5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। बट फिर तुम झगड़ोगे तो हुआ क्या था वो जीपी में, उस जीपी में हुआ क्या था एक्चुअली कैसे होता है जीपी में, वही टाइम डिस्टेंस एंड एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एक्शंस हो चुके हैं और तुम्हें 8 जन हो, उसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करके किस टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करके क्या करना है, और तुम्हारे हाथ में जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूज करना है। अब प्रॉब्लम ये हम लोग यूरोप की ये थी कि सब लोग बंदों को स्प्लिट करने में रह गए कि टाइम डिस्टेंस को किसी ने कंसिडर किया ही नहीं, ये टाइम पे ये करना है, कि ये टाइम करने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सब स्प्लिट होने में रेडी रह गए। You know what I think the 4 guys both should here. No, I think the 2 guys should go here. उसी में आधा टाइम चला गया। तो लाइक मैंने अपने हेड से मैंने कोशिश की कि टाइम डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ ये इतना डिस्टेंस कवर करने इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे रिग्रुप होना, मैंने बोलने की कोशिश किया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा। अब उन्होंने लिया नहीं लिया वो उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट में चला गया हो, बट आई गेस वो जीटीओ ने नोटिस किया रहेगा। बट आपको लगा नहीं यार मेरी बात की वैल्यू नहीं, काय का लीडर है। कई लोग आ जाते हैं इस बात पे, काय का लीडर में साला मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, चाहे साला लॉजिक वाली बात हो मेरी। वो टेस्ट परफॉर्म लाइक सेट ही वैसे किया ना कि नेक्स्ट सोशल एनवायरनमेंट में 8 जन को अगर बिठा दिया तो उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये लोग एक साथ एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं क्या, अगर वो नहीं आ सकते तो समझ जाना दिस इज नॉट द ग्रुप। मुझे तो पक्का लग रहा होगा कि आज तो भैया ये भी ग्रुप वॉश आउट है, तो जब मैंने वॉश आउट टर्म सुनी होगी वो यहाँ से अप्लाई होती होगी। ठीक है, मेरे दोस्तों ने सुना था, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, पर ठीक है, वॉश आउट मतलब क्या होता है उन्होंने सुना था, बड़ा भी पहली बार देखने को मिलेगा लगा था। ओके दैट्स द एंड मोमेंट द कॉन्फ्रेंस तक कि क्या पता क्या होने वाला है, क्या होने वाला बट अच्छा 5 दिन अच्छे चले गए। बट आपको डाउट तो तब भी होने लगा था यार, मैंने जब साइक दिया कि यार ये एसआरटी यार ये ढंग से हुए नहीं है, पूरे हुए नहीं, कितने हुए थे एसआरटी?
25 हुए थे बस एसआरटी। 60 में से 25 हुए थे और मैं आपने वही तो बोल रहा हूँ, मुझे लगा देख अगर नो गया ना यहाँ से तो एसआरटी में जाऊंगा, एसआरटी की वजह से गया है तो जीटीए की वजह से गया। जीटीए तो भी मैंने चलो कर दिया, जैसे मैंने किया वैसे बाकी लोग भी नहीं किया, बट एसआरटी ऐसा ही हो सकता है जहाँ मैंने ही सबसे कम किया रहेंगे। अच्छा, आपने मुझे एक बात बोली थी दैट ऑल द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर सेम, दे हैव अ हाँ सेम मेंटल स्टेट। ये क्या है? मतलब आप 25 कर रहे हो, आपका एक दोस्त है जो फ्लाइंग के लिए सिलेक्ट हुआ है वो 60 कर रहा है, हाउ द मेंटल स्टेट इज ऑल सेम? आपने कहा हल्का फुल्का एक ऊपर नीचे हो सकता है पर ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं, क्या होती है, क्या सिमिलरिटी क्या होती है? बेसिकली ना अकेडमी की जो ट्रेनिंग होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, इट्स प्रीटी हार्ड। अगर तुम ओटीए वगैरह सिलेक्ट हो जाते हो चेन्नई में नो धूप बहुत में गर्मी है, जाके हाँ। तो ट्रेन करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। अब तुम बोलोगे किसी भी बंदे को आप वहां पे जाके अगर ट्रेनिंग के लिए भेज दो, वो बंदा एक दिन 2 दिन में 1 वीक में आके रोके घर पे आ जाएगा, यार मुझसे नहीं होने वाला, मैं नहीं कर रहा ये। तुम्हें एक माइंडसेट की जरूरत होती है वहां पे, लाइक आई वुड नॉट यूज द वर्ड बट एक तुम्हें बकचोद होना पड़ेगा लाइफ में थोड़ा सा। बिल्कुल पक्षोद होना पड़ेगा। बकचोद होना पड़ेगा तुम्हें, एक बकचोद जो रिस्पेक्टफुल है और डिसिप्लिन्ड है। अगर तुम वो 3 क्राइटेरिया में फिट होते हो ना तो तुम कर सकते हो। बकचोद, बिकॉज रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टेड एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड पीपल का स्टिग्मा, लोगों का स्टिग्मा होता है कि यार ये बकचोद है, इससे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है या फिर डिसिप्लिन हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैंने इतने बंदों को देखा है जो मेडिकल में थे, सबके सब बकचोद है। तुम्हें वो होनी चाहिए, वो लाइफ स्किल है एक्चुअली बकचोद होना, लाइफ हैक है वो। बिकॉज तुम जाओगे वहां पे रगड़ा लगेगा, ओके जो सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग के अंदर तुम थ्रू होने वाले हो, वहां पे तुम्हें वो स्टेट ऑफ माइंड होना जरूरी है कि जब तुम्हारे पास ऑर्डर्स आएंगे तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स करना पड़ेगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हर एक चीज के लिए, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लाइफ में मजाक मस्ती भी होनी चाहिए। तुम्हारे बटालियन में एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जो लाइक जॉयफुल हो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाँ ये बात तो सही है, मजा नहीं आएगा। बट यार एक बात बता, तुमने इस बकचोदी को, रेस्पेक्टफुलनेस को, डिसिप्लिन को, जो तुमने 3 क्वालिटी बताई है, एसडी में समझाई कैसे? एसडी इज ऑल अबाउट यू सर, आई एम वेरी बकचोद एंड आई एम रेस्पेक्टफुल एंड आई एम डिसिप्लिन, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, हाउ डिड यू एक्सप्लेन योरसेल्फ? सी एंड ऑफ द डे इट्स नॉट लाइक पर्सनालिटी जो होती है वो हर एक बंदे की ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। मैं जो 5 साल पहले था वो आज नहीं हूँ, या फिर मैं जो 2 साल पहले था वो आज नहीं हूँ। जैसे मैं एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा था वो आज नहीं हूँ। लाइक जो एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए जो लगता है उसमें बुक्स पढ़नी पड़ती है, तुम्हें वो समझना पड़ता है कि व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटी, OLQ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, OLQ इन 15 मिनट्स, बट वो OLQ को एम्बेड करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है? वो 15 मिनट्स नहीं होता, वो बहुत ज्यादा होता है। इसको लाइक एम्बेड करके उसे समझना कि अच्छा ये लाइक व्हाट इज द प्रोसेस आस्किंग फ्रॉम यू, ओके व्हाट आर द ऑफिसर्स आस्किंग फ्रॉम, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। एक क्वेश्चन होता है हर एक एसएसबी में जाने से पहले, लाइक डू यू हैव इट इन यू। ये बहुत बार ऐसा मैंने हर एक कोर्स में मैंने किया है एसएसबी के, उसमें पूछा जाता है डू यू हैव इट इन यू। तो वो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ डू यू हैव इट इन यू, डू आई हैव इट व्हाट इट टेक्स टू बी एन ऑफिसर। बस I thought I have it, I thought and I know I have in me, बस उसे तराशने की जरूरत होती है। तराशने की जरूरत नहीं। चलो मैं थोड़ा आपको ना पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है? मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ। आपने रीजनिंग मैथ संदीप सर से की, बट आपको ये बात समझ में आ गई थी यार, इफ आई नीड टू गेट पास्ट इन एफकेट, आई नीड इंग्लिश टू बी वर्कड, आई नीड जीके टू बी वर्कड। नंबर्स आपने सफिशिएंट बता दिए, अगर इतने नंबर आ गए तो भी काम चल जाएगा। बट हाउ डू यू वर्क आउट ऑन इंग्लिश एंड जीएस? इंग्लिश में लाइक किसी को अगर यू डोंट हैव अ प्रॉपर ग्रिप ऑन इंग्लिश, वोकैब करना बहुत जरूरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अगर तुम पास्ट पेपर्स जो है उठा के भी देख लेते हो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, तो तुम्हें समझ में आता है अच्छा फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो आते हैं। फिर पैसेजेस को अगर आंसर करना सीखना पड़ेगा, आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस के बारे में सीखना पड़ेगा। तो जो बेसिक रूल जो होते हैं ना, जो सेंटेंसेस कंडीशंस पे लगते हैं, वो सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो आई लर्न देम फ्रॉम पल्लवी ओझा मैम एंड लखविंदर मैम ऑन अकेडमी पे, एजुकेटर्स है दोनों, एंड प्रीटी फाइन टीचर। लाइक उनसे मैंने सीखा है। एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट एसएससी सीजीएल के जो पास्ट 15 इयर्स के जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो होते हैं वो आई गेस तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करके अगर तुम थ्रू करते हो ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ के अंदर, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, अच्छा हाँ ये ऐसा 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 है। एंड रीडिंग की जरूरत है, you need to read something, you can read a book, you can watch a series or something, Netflix देख सकते हो, Amazon Prime वो देख सकते हो, but you need to watch something because मैं बहुत देखता था सीरीज वगैरह, मुझे बहुत पसंद है।
सीरियस सीखना है। यार मेरे को हिसाब से आधी तो vocab वहीं से बन जाती है, और कॉम्प्रिहेंशन को समझने की आदत जो होती है ना, बिना वर्ड को जाने, वो वहीं से आ जाती है। व्हाट डू यू से ऑन दैट? स्पोकन इंग्लिश होनी चाहिए। You have a proper grip on spoken English, you can pretty much go on to do anything, conquer Yes, any yes, sort of yes, exam. yes, yes. That's a very great part. बट यहाँ से जरा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जब आप जीएस कर रहे थे तो आपने कहा मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत, मैंने सबसे ज्यादा ये मेहनत खत्म वहीं नहीं करी होता, है। ये खत्म ही नहीं होता। शुरू कहाँ पे था खत्म, बिकॉज हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी आज तक इतना एफकेट में आती नहीं, आज तो एक क्वेश्चन आता है तो, बट स्टिल वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। एक ज्योग्राफी होता है, वहां से स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता है अच्छा यहाँ से आएंगे। हिस्ट्री हो गया, तुम्हें पता है अच्छा यहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, बैटल्स पढ़ने पड़ते हैं, डेट्स पढ़ने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ने पड़ते हैं। मुझे प्रॉब्लम जीएस में एक जगह आया था, वो होता है who is the author of book. See, there are so many books and so many authors. यार बहुत याद करना मुश्किल है, मेरे से तो हुआ नहीं आज तक। I couldn't get it wrong. नसीब से अगर एक हो गया राइट तो बस खत्म। नो नसीब से लाइक इट वाज माइंड ब्लोन, लाइक इतने बुक्स याद करना पॉसिबल ही नहीं है ना। वो तुम कोई भी एजुकेटर को फॉलो करते हो, वो शायद से तुम्हें एक लिस्ट दे दे, 100-200 क्वेश्चन ऑथर्स का, ऑथर्स एंड बुक्स का, कि ये कर लो, शायद से इसमें से एक आ जाए, तो उसी उम्मीद में तुम लग जाते हो कि लेट्स गो अबाउट डूइंग इट, एंड अगर आ गए तो आगे, नहीं तो नहीं। बट those sort of questions are pretty much ignored. तुम like because 25 क्वेश्चन जो मैं जीएस में पकड़ के चलता हूँ, आई सॉर्ट ऑफ अज्यूम कि मुझे 7-8 क्वेश्चंस नहीं आएंगे जीएस में से। अच्छा, यहाँ तक कि तुमने 7-8 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट यार लुक बैक अगेन, ये ना जो है ना बहुत ही वेग एडवाइस चल रही है अभी, ठीक है। मयूरेश को, तेरे को जो पहली बार में जा रहा है, तो उसे क्या कहेगा भाई, तेरे को जीएस में अभी भी उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए कि तेरे को कम करना चाहिए, कर तो कहीं पर्टिकुलर कर, क्या कहोगे उसे मयूरेश को? अगर मैं एफकेट के जीएस की बात करूंगा तो मैं उसे कहूंगा कि यू नो व्हाट, सीडीएस का भी जीएस करना शुरू कर दे। जिस बंदे का सीडीएस के जीएस के ऊपर अच्छा पकड़ है, वो एफकेट का जीएस कर सकता है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जहाँ पे शायद सीडीएस की वो प्रिपरेशन हेल्प ना करे, क्योंकि सीडीएस का प्रिपरेशन बहुत अलग रहता है। 4 ऑप्शन में से होता है, तुम्हें कई के ऐसा लगता है कि यार कौन इसमें से रॉन्ग चूज करना होता है, और एफकेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि हाँ चलो दिस इज दिस, सिंपल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो बस मतलब अब ये तो ये हो गई ना बात, अब कहाँ से करें एफकेट की तैयारी, ये तो हो गई, चलो सीडीएस के साथ तुम्हारी एफकेट की तैयारी होगी, बट अब कहाँ से करें? मयूरेश को पूरा गाइड करना है, अनअकैडमी एजुकेटर चाहिए, मुझे कोई किताब चाहिए, क्या चाहिए अब आपको? पीवाईक्यूज हेल्प करता है। अगर तुमने पीवाईक्यूज किया है तो तुम जीए 25 में से यार 8 क्वेश्चन तो कर सकते हो। करेंसी वगैरह पकड़े, कैपिटल हो गया, स्पेसिफिक हिस्ट्री में से स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पकड़ लिया, फिर एंशिएंट हिस्ट्री में से क्वेश्चन आते हैं। अगर वो करके जाते हो तो तुम्हें पता है कि यार ये तो हो सकता है, कैपिटल, करेंसी और रिसेंट इवेंट्स में से जो होते हैं। अगर तुम इन जनरल भी तुम दोस्तों के साथ बातें करते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, फिर व्हाट्सएप या फिर फेसबुक वगैरह चेकआउट करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, तो बेसिक चीज तो पता चल जाती है कि इसका कैपिटल क्या है, या फिर किसने विंबलडन जीता, किसने वर्ल्ड कप जीता, किसको अर्जुन अवार्ड मिला है, किसको भारत रत्न मिला है। वो सब मतलब जनरलाइज आइडिया है, तो आते रहते हैं, कोई ना कोई स्टोरी पोस्ट करते रहता है, थोड़ा बहुत आइडिया वहां से आ ही जाता है, 20-30%। 20-30% वहां से आ जाता है। फेयर इनफ, यहाँ तक की कहानी हो गई। बट यार एक बात मैं जानना चाहूंगा, डोंट यू थिंक कि अनअकैडमी में जब जाते हो तो लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है? या आपको उसमें मतलब क्या था, मैनेज करा था, 1.5 की स्पीड पे देखना शुरू किया था, क्या था आपने, हाउ यू मैनेज? क्योंकि आपने कहा कि जो संदीप सर ने पढ़ा दिया उससे नहीं आ रहा बाहर, ठीक है, बट हाउ डू यू मैनेज? क्योंकि टाइम तो बहुत खाता है यार, 15 घंटे तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में खुद तो स्ट्रेटेजी होगी यार, और हर दिन कुछ ना कुछ छूटता ही होगा, हर दिन कुछ ना कुछ छूटता होगा, आई एम 200% श्योर। स्टार्टिंग के अगस्त से मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने में मैंने मैथ्स और रीजनिंग की थी संदीप सर से, और फिर टुवर्ड्स द एंड मतलब एक बार वो स्टार्टिंग के मैथ्स और रीजनिंग हो गया तो फिर मैंने अपना अटेंशन जीएस और इंग्लिश पर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया विद प्रैक्टिस, मतलब ऑल्टरनेट डे का प्रैक्टिस करता था मैं, इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट वगैरह देते रहता था कि आई एम नॉट ट्रस्टिंग इन दैट एरिया, मतलब करते जा रहा हूँ, मुझे आ रहा है जो मैंने सीखा है, और मैंने साइड बाय साइड इंग्लिश और जीएस करना स्टार्ट कर दिया था टुवर्ड्स जान तक, और फिर मैं तो एग्जाम दी। ओके, फेयर इनफ, बहुत बढ़िया। बट यहाँ से अगर कहानी ले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इन योर वेरी फर्स्ट टाइम आपने कहा कि यार मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं था, मेरे कोई डेस्परेशन नहीं थी कि यार ये करना ही करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे में कुछ ऐसा नहीं था। बट भाई ना तो तुम्हारे पास नौकरी है बैकअप में,
नहीं, घर में कोई बहुत बड़ी जमीन पड़ी है, खेलना ठेकेदार के आदमी हो तुम, ठीक है, तो किस चीज का मतलब कैसे नहीं था तुम्हें स्ट्रेस? और तुमने कहा मुझे स्ट्रेस तो आया, back तो होता भाई है। कॉन्फ्रेंस में जाकर आया जब मैंने इतने सारे ऑफिसर देखे। क्या है ये पूरी कहानी बताओ। Basically, you need to back yourself यार, like तुम्हें एक जंप तो मारना पड़ेगा कभी ना कभी, ये करते हैं। अगर फेल हो गए तो ठीक है, कोई नहीं, कुछ और कर लेंगे, बट अगर ट्राई भी नहीं किया तो फिर वो बुरी बात है। ट्राई तो करना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ बात नहीं, दैट इज नॉट फॉर यू। बट if तुमने ट्राई भी नहीं किया फिर बोलते हो यार मुझसे नहीं जमेगा, तो वो बुरी बात है। मतलब ठीक है चलो कर लेते हैं, वो मुझे पता था अगर मुझे ये करना है तो मुझे प्लेसमेंट्स का जो काम है या फिर जो प्लेसमेंट के लिए जो पढ़ना पड़ता है वो मुझसे नहीं होगा। मतलब और मैं और कुछ हेक्टिक शेड्यूल में ऐड नहीं कर सकता। मुझे वेट लॉस भी करना है, कॉलेज का भी देखना है, प्रोजेक्ट भी करना है, एफकट का भी देखना है, और फिर उसके बाद एसएसबी भी करना है। ये सब करते करते मैं प्लेसमेंट देख नहीं सकता। आई एम गोइंग टू ड्रॉप आउट माय प्लेसमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माय एसएसबी प्रिपरेशन आफ्टर प्रिपरेशन। वहां से अगर 2 या 3 अटेम्प्ट देखूंगा मैं, नहीं होता है मुझसे, तो समझ जाऊंगा कि ओके आई एम नॉट नॉट फॉर दिस, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो फिर मैं एमबीए वगैरह प्रिपरेशन करूंगा, तो फिर मास्टर्स करूंगा, नहीं तो फिर प्लेसमेंट्स के लिए उस पॉइंट पे मैं बैठता हूँ। ऐसे भी तो पूछा है प्रॉपर आपसे स्ट्रेस की बात? हाँ ऐसे तो पूछा था, फिर क्या बोला? प्लेसमेंट्स का क्या, कुछ हाँ, करने नहीं वाले क्या? तो मैंने यही बोला था सर कि लाइक 2 या 3 अटेम्प्ट रखूंगा, 2 या 3 अटेम्प्ट में अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई डोंट हैव इट व्हाट इट टेक्स। फेयर इनफ। बट कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस में एकदम से घबराहट कैसे आ गई? जितना इंसान पूरे टाइम लाइफ खेल रहा है, में ग्रुप डायनामिक्स में इतना बुरा बुरा हाल है, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, कौवे चील की तरह खा रहे हैं, यहाँ पर इंसान स्ट्रेस होगी जब अकेले है मामला। बिकॉज वहां पे तुम अकेले रहते हो राइट, तुम्हारे साथ कोई लेफ्ट एंड राइट में है नहीं तुम्हारे जैसा सीखने के लिए। अगर गलती हुई तो एक साथ मरोगे ना तुम जीटीओ में। या फिर कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से, और तुम्हारे सामने बैठे 20 ऑफिसर्स बैठे हुए, 15-20 ऑफिसर्स बैठे, वो भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बैठे हुए, तो विंग कमांडर या फिर फ्लाइंग ऑफिसर या फिर ग्रुप कैप्टन वगैरह बैठे हुए वहां पे तुम मिस्टेक्स नहीं कर सकते। वहां पे हैव टू बी वेरी फोकस्ड विद योर आंसर, वेरी प्रिसाइज विद योर आंसर। तुम जो बोलोगे इट्स गोइंग टू डिफाइन यू, हु इज मयूरेश सेलाम। जी। वो जो 40 सेकंड मिलते हैं, 60 सेकंड मिलते हैं कॉन्फ्रेंस में, वो मेक और ब्रेक है। या तो तुम मेक करोगे तो ब्रेक करोगे, एट बी वेरी प्रिसाइज वहां पे तुम क्या बोलोगे। मुझसे पूछा गया था कि लाइक आए हम लोग, मैं अंदर आया, फिर देखा ओके लेफ्ट एंड राइट बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ पे, या फिर तो मेरे लगेगी या तो मेरी नहीं आ पा रहे, तो बैठा मैं यहाँ पे। फिर ओके, फिर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मयूरेश, प्रेसिडेंट से आया, ओके आज आज तो मतलब कुछ होने वाला है। तो फिर पूछा लाइक सो ओके आई गेट एवरीथिंग, पूछा लाइक माहौल कैसा है, अच्छा लगा क्या, 5 दिन कैसे गए, खाना पीना सब ठीक, ओके ठीक है। फिर जंपिंग बैक टू सो व्हाई, सो मयूरेश टेल मी समथिंग, व्हाई एयरफोर्स। तो होता है कि लाइक इंटरव्यू मैंने वही बोला था कि लाइफ इज शॉर्ट, कुछ करना है तो मतलब थ्रिल करना है लाइफ में। आई डोंट वांट टू बी स्टक इन सम कॉर्पोरेट जहाँ पे मुझे ऐसा लगे, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि कहाँ आ गया मैं एयरफोर्स में, तो क्या कुछ कर नहीं सकता। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर एंड सेइंग कि वहां आकर तो क्या करता, आई एम डूइंग आई एम डूइंग इट राइट नाउ, एंड सेइंग व्हाट इफ आई एम लिविंग इट राइट नाउ। अगर यहाँ से नहीं होता तो देखा जाएगा, पर एटलीस्ट यहाँ तक तो आया, बहुत बड़ी बात है। इट वाज दैट फॉर मी। दैट्स फॉर इट। बट ये बताओ, सब लोगों को बिठा दिया वापस, ठीक है, वहां पर हॉल में बिठा दिया, रिकमेंडेशन का भी आना है, तुम तो मान के चले हो गए यार आज तो चलो एक्सपीरियंस है, अच्छा गया, काफी अच्छा गया, अगली बार करेंगे मयूरेश भाई, ठीक है। जीटीओ के लिए कोचिंग जानी पड़ेगी, अभी देख रहे हैं यार कहाँ ढूंढेंगे यार कोचिंग वोचिंग, कोई दोस्त होगा यार इसमें किसी ने करा होगा, ऐसा कुछ सोच रहे शायद। क्या था वो मोमेंट? और लाइक ओके ठीक है, 5 दिन अच्छे गए, बहुत सारे लोग हैं। मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, कुछ लोग के 3 अटेम्प्ट थे, 4 अटेम्प्ट थे, 5 अटेम्प्ट थे, 8 अटेम्प्ट थे। तो यार ग्रुप में तो थे, किसी ना किसी से पूछ लूंगा मैं क्या करना चाहिए, मतलब जो रेकमेंड हो उनसे पूछ लूंगा कि तूने ऐसा क्या कर दिया यार कि हमें ये बता दे। कोई ना कोई तो रहेगा। तू भी रिकमेंडेड बंदे में और नॉन रिकमेंडेड बंदे में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, पर वो डिफरेंस क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, वो तो जान लूंगा। जहाँ गलती है कि वहाँ पे उसको सुधार दूंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में। बेसिकली वही वही चाहता है कि तुम जो मिस्टेक्स करते हो उनको एक्नॉलेज करो। उनको पूछो, वो तुम्हें पूछते हैं इंटरव्यू में। बेसिकली वो वही चाहते हैं कि आप खुद एक्नॉलेज करो कि यू हैव सम गुड पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स, खुद में ही आप कमियां हैं। आप वो चाहते हैं कि आप जानो आई एम बैड एट टाइम मैनेजमेंट, आई एम बैड एट मतलब मेरा फिटनेस लेवल इतने अच्छे नहीं है। मैं बोल दिया था कि लाइक आई डोंट हैव प्रॉपर फिटनेस लेवल जो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए लगते हैं। आई एम बैड एट टाइम मैनेजमेंट बिकॉज एसआरटी में तो ब्लंडर हो गया था मेरा 25 अटेम्प्ट। तो मुझे बोलना पड़ा, वो कवर करने के लिए बोलना पड़ा, ओके आई एम नॉट गुड एट दिस राइट नाउ, टाइम मैनेजमेंट, आई एम लर्निंग टू डू टाइम मैनेजमेंट।
तो फिर बोला अच्छा ठीक है, नो ही नोज वेर ही इज गोइंग रॉन्ग, ही कैन इम्प्रूव। वो एक वो होता है। That's an amazing thing. But recommendation की बताई नहीं, कान में जब आवाज गई आपके चेस्ट नंबर की, तब क्या था सीन? अब मैं ही हो गया ये मेरा ही चेस्ट नंबर गलत तो नहीं मिल लिया मैंने? आई वाज लाइक लेफ्ट एंड राइट, हाँ इनको 11 कौन है? मैं ओके डैम। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल, होगा नहीं होगा क्या होगा, लाइक इट वाज लाइक चेस्ट नंबर 5, उसके बाद डायरेक्ट 11, मतलब बीच वाले क्या हो गए, कौन है 11? मैं ही हूँ। ओके लेट्स डू। फिर मेरे बाद 12, डायरेक्ट 12। ओके एक ही ग्रुप से 2 हो गए, ये सही है। फिर 12 के बाद डायरेक्ट बहुत बहुत डिफरेंस था, हमारे पास 3 ही हो गए थे। वही मतलब 11 में था, फिर 12 था, फिर डायरेक्ट आई गेस 34 कोई तो था, तो बहुत ज्यादा गैप था। तो हमने एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम होंगे नहीं होंगे। वाज अ सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट। कुछ लोग रोने भी आ गए थे, मतलब क्या हो गया है। तो एक इमोशनल मोमेंट था वो एक। अच्छा, घर में किसी को बताया था मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ? मम्मी को तो पता था। तो फिर क्या बोली मम्मी रिकमेंडेशन के बाद? शी वाज वेरी हैप्पी, ये रेकमेंड हो गया एट लास्ट, यू नो इतना एफर्ट डाला था। नहीं, मम्मी को जैसे ज्यादा पता नहीं होता ना, तो मेरी मम्मी कह देती है बच्चों सामान गए हो लेकर, उससे सामान वापस लेकर आ जाना, ठीक है ना? कच्चे जितने लेके गए उतने कच्चे वापस लेकर आ जाना, पता लगा दोस्त का कच्चा लिया हो, अपना कच्चा दोस्त को दिया हो। सो दे हैव अ क्लैरिटी दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इज अ वेरी बिग थिंग। मम्मी को पता था लाइक व्हाट आई वाज एमिंग फॉर। मम्मी को पता था लाइक क्या रिस्क हो सकते हैं एंड एवरीथिंग, क्या प्रोसीजर है। मैंने सब एक्सप्लेन करके रख दिया था मम्मी को कि ऐसा होता है, एग्जाम होता है, उसके बाद आप एसएसबी देना पड़ता है, उसके बाद मेडिकल होती है, उसके बाद मेरिट टेस्ट लेगी, उसके बाद मैं 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। सब पता था। मॉम वाज सपोर्टिंग, अच्छा हाँ इसको ये पसंद है। मम्मी को पता था मुझे आईटी फील्ड इतना पसंद नहीं है, एंड शी वाज लाइक शी सपोर्टेड मी एवरी नाउ एंड देन। मतलब वो मेरे करियर से लेके पूरा सपोर्टिंग थी मेरी मॉम। व्हाट इज स्टोरी ऑफ डैड? Dad, my dad passed away when I was in 10th. Oh, that's a very wonderful journey कि आपने आज वहां तक, कहते हैं ना कि एक बाप का सारा वो बन जाता है जब बेटा उसके जूते के बराबर हो जाता है। But you have made him proud, even he is not seeing. It's a very wonderful journey. कमाल है भाई। कितने भाई बहन हो आप? I have a sister, elder sister. Elder sister. तो बहन तो चौड़ पे घूमने वाली है अभी। बेटा सर्जिकल स्ट्राइक सीधे हो गए तुम्हारे। That's a very wonderful moment and thank you so much for a lovely time, brother. Thank you so much. बहुत बातें जानने को मिली। Very first attempt में क्वालिफाई करना, मैं हिसाब से तो आपके खानदान में लोगों ने फोटो फ्रेम करा के रखनी शुरू कर दी होगी आपकी। हाँ, they are very proud, like okay लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। बिकॉज मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहली अटेम्प्ट में एग्जाम निकलेगा, पहली अटेम्प्ट में एसएसबी निकलेगा, पहली अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। That's a great man. Thank you so much for your words. Thank you. That's a wonderful words. Thank you so much. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है